जो लोग नए नए स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर गेन करने के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं। वो भी कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 15 to 20%। अब आप ही सोचिए, डिस्काउंट अगर आप दे रहे हैं तो आपको मार्जिन कितना मिल रहा है? लगभग 18% मिनिमम। और अगर आप 15 to 20% डिस्काउंट देंगे तो आपको कितना बचेगा? आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, बिजनेस कीजिए, लेकिन बिजनेस अपने घाटे में बिल्कुल मत कीजिए। जो कि किया था, जियो ने किया था, वो ऑलरेडी बड़ा राइवल है, उसके पास बहुत सारे बिजनेसेस है। विदाउट टेलीकॉम वो सरवाइव कर सकता है अगर घाटे में गया तो भी। ओला ने, उबर ने भी किया था, दे आर ऑल्सो अ बिग राइवल, बिग इन्वेस्टर्स है उनके पास। अगर आप इस तरीके से करने जाओगे तो आपको एक दिन सैचुरेट लेवल पे आ जाएगी और आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप सर्वाइव कर पाओगे क्या? मान लीजिए आप 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, रोज का रोज परचेस आपका हो रहा है, बल्क में परचेस हो रहा है या फिर आपका वैल्यू बन रहा है, ठीक है, आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू बन रहा है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट कितना मिल रहा है? मान लीजिए आपने 20 कस्टमर कर लिए, 20% डिस्काउंट आप दे रहे हैं, और वही आपने 20 कस्टमर कर लिए, डिस्काउंट ही नहीं दिया, विदाउट डिस्काउंट। बिलिंग भी कम हुआ ना, तभी आपका प्रॉफिट ज्यादा रहता है। ऐसा हो सकता है क्या? 101% हो सकता है। आप सभी लोगों से मुझे यही बोलना है कि जो भी डिस्काउंट आप दे रहे तो वो बिल्कुल भी मत दीजिए। ये डिस्काउंट स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म चलने वाली नहीं है। तो मैं जो स्टेप बता रहा हूं वो सारे फॉलो कीजिए, देन 101% आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो भी मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज बिना करते। तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाना है। एक ही कस्टमर पे फोकस नहीं करना। एक ही कस्टमर को 20% डिस्काउंट दे दिया, 20% दे दिया, वही कस्टमर कंटिन्यू आ रहा है, नहीं। आपको नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने, ह्यूज बेस ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर हो गए तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि पेशेंट काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कस्टमर कोई भी क्या दिमाग लगाता है आपके पास आने तक। आप डिस्काउंट दे रहे हैं, इसके लिए आ रहे हैं। आप मान लीजिए 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। आपके नजदीक कोई भी रिटेल स्टोर स्टार्ट कर लिया और उसने 21% डिस्काउंट दे दिया, क्या होगा? कस्टमर उसके पास जाएंगे कि नहीं? 101% जाएंगे। तो इसके लिए कस्टमर वो डिस्काउंट पे आधारित नहीं रहते। डिस्काउंट पे कोई भी कस्टमर आपके यहाँ विथ होल्ड नहीं कर सकता। इसके लिए आपको उसको पेशेंट काउंसलिंग करनी है। पेशेंट आ गया, इससे पहले भी मैंने एक मॉड्यूल में बताया था, पेशेंट आ गया, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको जो जो चाहिए इंपॉर्टेंट मेडिसिन देने और साथ में उसको डोसेज भी बताना है और बातचीत करनी है और उसको और रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट जनरेट करनी है। अब एक बात मैं बताता हूँ, और भी अभी भी बहुत सारे लोग हैं रिटेल स्टोर में जो 1% भी डिस्काउंट नहीं देते और उनका सेल लाखों में, 10-10 लाख रोज का सेल है। ऐसे काउंटर मैंने देखे। उसका क्या सीक्रेट है मालूम है? उसका सीक्रेट ये है कि वो अवेलेबिलिटी 101% सभी अवेलेबल रहता है। आप जो मांगेंगे वही मिलेगा। मल्टीपल बिजनेस स्ट्रैटेजी, वो ड्राई फ्रूट्स भी रखता है, वो किराना का स्टॉक भी रखता है, वो बिस्लरी भी रखता है, उसके पास जेरोक्स मशीन भी है, वो रिचार्ज भी रखता है, वो स्टेशनरी भी रखता है। सारी चीज़ें हो रही है और साथ मेडिसिन भी रखता है, और मेडिसिन में एफएमसीजी भी बहुत ज़्यादा रखता है। लोग क्यों नहीं आएंगे उसके पास? सभी चीज़ें तो मिल रही है। इस तरीके से आप अपना कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, अवेलेबिलिटी जो भी है वो आप करना है। दो तरीके से रिटेल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं आप और सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। पहला, जो रिक्वायरमेंट है उतना ही रखना है और सबसे ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स रन करने, डॉक्टर को कन्विंस करके वो प्रोडक्ट रन करने। और एरिया में भी जो स्लम एरिया होगा उस एरिया में ये फॉर्मूला डेफिनेटली काम करता है, जहां पे नंबर ऑफ कस्टमर सिर्फ इकोनॉमिकल होते, 1-2 रुपए 5 रुपए के ऊपर गोली नहीं लेते, वहां पे आप जेनेरिक्स डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रॉफिटेबल रह सकता है। दूसरा तरीका है कि सभी अवेलेबिलिटी रखनी है। जैसे मैंने बताया, डिस्काउंट नहीं देना है तो आपको सब अवेलेबल रखना है, सर्विस बेस्ट देनी है। नेक्स्ट चीज करनी है ऑनलाइन प्रेजेंस। मोर देन 80-90% लोग ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं,
फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स यूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ पे प्रेजेंस रखेंगे, आप बेस्ट रेट दे देंगे, डेफिनेटली वो लोग आपके पास आएंगे। आप एक एप्लीकेशन रन कीजिए, खुद की ई फार्मेसी स्टार्ट कीजिए। अगले मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा ई फार्मेसी किस तरीके से रन कर सकते हैं आपकी खुद की, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, आपकी खुद की ई फार्मेसी रन करना है। ऑनलाइन फार्मेसी अगर रन करेंगे आप तो वहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर विजिट बहुत ही बढ़ जाएंगी, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाएंगे वैसे वैसे आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, आपकी डिलीवरी स्पीड बढ़ जाएगी एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी, और यस, नंबर ऑफ कस्टमर का जो बेस बढ़ रहा है ना, उनका पूरा डेटा आपके पास रहेगा और रिमाइंडर आप दे सकते हो उनको, और बाकी फिर ऑटो मोड में बिजनेस चला जाएगा। मालूम है, ऑटो मोड में मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिस्टम ऑटोमेटिक कर देगी। नेक्स्ट चीज़ करनी है, एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करना है आपको। बहुत सारे एडवर्टाइजिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके एरिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एडवर्टाइजिंग कीजिए, ऑनलाइन से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, लेकिन एडवर्टाइज कीजिए। एडवर्टाइज करने से लोगों के दिमाग में आप रहोगे, लोगों के दिमाग में रहोगे तो डेफिनेटली ऑर्डर तो 101% बढ़ जाएगी। क्योंकि ये जो नए प्लेटफॉर्म है B2B आपको कनेक्ट करके देते हैं, B2C कनेक्ट करके देते हैं। B2C वाले होते हैं जो जस्ट डायल जैसे होता है वो, B2B शॉपिफ्लाई, इंडिया मार्ट, ये तो आपका अगर रिटेल और होलसेल का लाइसेंस है तो आप रिटेल और होलसेल भी कर सकते हैं। इंडिया मार्ट पे आपका प्रेजेंस रहेगा, बड़े बड़े जो सप्लायर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको बल्क में ऑर्डर दे देंगे, आप वहाँ से उसको परचेज सेल कर सकते हैं। या फिर जस्ट डायल जैसे कोई भी कस्टमर, सिंगल कस्टमर अगर इंडिविजुअल हो, वो आपका मेडिकल स्टोर सर्च करेगा, आपको सभी मेडिसिन रखिए आप। पहले सबसे इंपॉर्टेंट कि जो चलते हैं वो होम्योपैथिक होगा, होम्योपैथिक की भी मेडिसिन मोस्ट ऑफ द रखिए, क्योंकि बहुत मेडिकल स्टोर नहीं रखते, तो इसकी वजह से आपके पास वो स्टोर के सारे मेडिसिन अवेलेबल रहने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं, ठीक है, अगर मतलब बात ही डिस्काउंट की आ गई, मैं डिस्काउंट के बारे में आपको स्ट्रिक्टली बताता हूँ, आप डिस्काउंट बिल्कुल भी मत दीजिए। अगर दे रहे हैं ना तो आप जेनेरिक्स पे, सर्जिकल्स पे दीजिए। यहाँ पे डिस्काउंट आप देंगे तो कस्टमर डेफिनेटली अट्रैक्ट हो जाएंगे। इवन आपको जब जहाँ पे आपको लाइक सेट्रिजिन, जो ओकासेट नाम का ब्रांड है, 2 रुपये की स्ट्रिप आती है, आप 50% भी डिस्काउंट दे देंगे तभी भी आप प्रॉफिट में। इस तरीके से डिस्काउंट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सर्जिकल में डिस्काउंट दीजिए। लेकिन अगर प्रिस्क्रिप्शन बेस पे अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो वहाँ पे आप लिमिट रखिए, 5% से ऊपर डिस्काउंट नहीं देना। 20% तक आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं देना है। मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा डिस्काउंट, लेकिन अगर आपको पास कोई नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं और वो डिस्काउंट डिमांड कर रहे बोल रहा हूँ मैं, तो कस्टमर कन्वर्ट करने के लिए इनिशियल स्टेज पे आप कर सकते हैं और बाद में वो कटौती कर सकते हैं, या फिर उसमें एडिशनल कुछ प्रॉफिटेबल, जो ज़्यादा प्रॉफिट के मेडिसिन है वो आप ऐड कर सकते हैं और मार्जिन मैनेज कर सकते हैं। आप एक लिस्ट कीजिए, जो मेडिसिन पे ज़्यादा मार्जिन है वो फोकस ज़्यादा कीजिए, उस पर डिस्काउंट स्टार्ट कीजिए, बाकी की चीज़ों पे बिल्कुल मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप डिस्काउंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको होलसेल से कैश परचेस करना पड़ेगा। कैश परचेस करने से क्या फ़ायदा है ये बताता हूँ। कैश परचेस करते तो आपको कैश डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलता है। मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर देखे जो 6% कैश डिस्काउंट देते। 6% कैश डिस्काउंट कितनी बड़ी बात है, लेकिन वो उनका परचेस भी रोज़ का 30,000 40,000 होता है, और वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज का, लाइक सन, एबॉट, अल्केम, लुपिन। तो वो परवड़ता भी है ना डिस्ट्रीब्यूटर को, जो स्टॉक लेते आपसे नील हो गया डायरेक्टली, फिर उसका बैच ही खत्म हो गया वहाँ पे, फिर नहीं ऑर्डर। ऐसा तो ऐसा भी हो सकता है। कई रिटेलर डायरेक्ट कंपनी से भी परचेस करते हैं, उसकी परचेस पावर ज़्यादा होनी चाहिए। पूरी बैच अगर आप निकालेंगे ना तब मज़ा आएगा, तब डायरेक्टली आप कंपनी से परचेस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला मेड प्लस यूज़ करता है। मेड प्लस के इतने सारे आउटलेट है कि उनकी जो ऑर्डर निकलती है, मान लीजिए ग्लाइकोमेड 500 है जो यूएसपी का, तब उसमें आप उसको पूरी बैच ही वो परचेस करते हैं। पूरी बैच कितने बड़े स्ट्रिप्स की होगी, लगभग 1 लाख स्ट्रिप्स, तो वो परचेस करते हैं, उनके सारे आउटलेट में दे देते। इसके लिए आपके पास अगर उतना बेस है तो वो आप कर सकते हैं डायरेक्टली कंपनी से। अदरवाइज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से कीजिए, ज़्यादा में कीजिए,
परचेस, एक प्लान से कीजिए परचेस। हफ्ते में एक बार ही ये मेडिसिन मंगानी है और पूरी बल्क में मंगानी, बस आपके पास अवेलेबिलिटी रहेगी। आप पेशेंट्स को और भी एक्टिविटीज़ करोगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है, क्या क्या करना है आपको। कैंपेनिंग करना है, रन करना है आपको, ग्लूकोमीटर या जैसे शुगर चेक करनी है, हाइपरटेंशन में बीपी चेक करना है आपको, फ्री वेट चेकअप कर सकते हैं आप। ऐसी चीज़ें करेंगे डेफिनेटली कस्टमर बढ़ जाएंगे। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन चाहिए, डिस्काउंट नहीं चाहिए। आपकी सोच है डिस्काउंट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर आपकी सोच बदलेंगे तो लोगों की सोच 101% बदल सकते हैं डेफिनेटली। तो ये वीडियो के सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए, और अगर लिखे तो फॉलो 101% कीजिए। थैंक यू।